very good morning to all of you. Welcome to EduCourse tutorial. ओके सो इससे प्रीवियस के लेक्चर में हमने वैदिक मैथ सूत्र के 6 जो लेक्चर हैं हम लोग कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया है और साथ में एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाया है। ओके तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि वैदिक सूत्र का यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न या सब्ट्रैक्शन को एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड में और इजी वे में कैसे जो है कर सकते हैं। ओके तो वहाँ पर जो है 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स का जो है बड़े से बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं। ओके सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिवीज़न बाय द फ्लैग मेथड, जैसा कि बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। तो वैदिक मैथ जो है उसके अकॉर्डिंग फ्लैग मेथड का यूज़ करके हम डिवीज़न सीखेंगे। सो इन क्वेश्चंस में 848 का डिवाइड करना है हम मुझे 31 से। तो चलिए कैसे करते हैं। फ्लैग मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करना होता है उसको लिख लेते हैं। तो 848 मैंने लिख लिया और इसको डिवाइड करना है किससे, 31 से। तो मैं जो है ये 3 लिखूँगा और 1 हो जाएगा इसके, ये पावर में नहीं है, इसको आप 3⁻1 बोल सकते हैं। ओके सो ये पावर नहीं है इसकी, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसको बोला जाता है फ्लैग। ओके और इसको बोला जाता है फ्लैग पोल। सो 3 जो है यहाँ पर हो गया फ्लैग पोल और 1 जो है वो क्या हो गया, फ्लैग। तो जितना नंबर आपका फ्लैग में होगा उतने ही डिजिट बाद 848 में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर 1 डिजिट है तो यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस 3 से हमें डिवाइड करना है किसको, 8 को। केवल आप कंसेप्ट देखते जाइए। 8 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्वोशंट जो है वो हमें कितना मिलेगा, क्वोशंट हमें मिलेगा 2 और रिमाइंडर जो है वो भी कितना मिलेगा, 2। ओके जब 8 को हमने 3 से डिवाइड किया तो क्वोशंट मिला हमें 2। क्वोशंट को हम यहाँ पर लिखेंगे और रिमाइंडर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो नंबर है ये पूरा नंबर 2 4 मिलके क्या हो जाएगा, 24। ओके सो अब हम क्या करेंगे, 24 में से इस फ्लैग का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 1 कितना होता है, 2। और 24 में से हम जो है 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 22। ओके अब इस 22 को, यहाँ 22 बचा, इस 22 को हम अगेन डिवाइड करेंगे किसके साथ, इस 3 के साथ। तो 3 7 जा, क्वोशंट कितना आएगा, क्वोशंट आएगा यहाँ पर 7 और रिमाइंडर आएगा कितना, 1। तो क्वोशंट को यहाँ पर लिखते हैं और रिमाइंडर 1 जो है अगेन यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये नंबर जो है कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर। अगेन 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 7। 18 में से 7 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अभी थोड़ा सा प्रोसेस आपको लेंथी लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल प्रोसेस है। 18 में से 7 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 11 आया। ओके अब इस 11 को मैं डिवाइड करूँगा किसके साथ, 3 के साथ। तो क्वोशंट आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 2। क्लियर। तो यहाँ पर मुझे लिखना है 3 और ये जो रिमाइंडर आया, क्योंकि अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम जो है इनको इंक्रीज कर लेंगे बाई पुटिंग अ 0। क्लियर। तो ये नंबर क्या हो गया, 20 हो गया। अब अगेन 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने और 20 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 20 - 3 मेरे पास आया 17 और इस 17 को अगेन डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो ये 5 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, अगेन रिमाइंडर 2, तो अगेन आप 0 लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो मुझे आंसर मिला वो आंसर ये कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 27। यहाँ पर जो नंबर होंगे वो मेरे होल नंबर्स हो जाएंगे। इस लाइन के बाद जो नंबर है उसको लिखने के लिए आपको एक डेसिमल लगाना है और फिर हम पुट कर देंगे कितना, 35। तो
848 को 31 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे पास कितना होगा 27.35। क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन को भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5576। क्लियर। फ्लैग में आता है टेंस वाला नंबर, तो फ्लैग पोल जो है वो हो गया कितना 5 और फ्लैग हो जाएगा कितना, सॉरी फ्लैग पोल हो जाएगा 2 और फ्लैग हो जाएगा 5। फ्लैग में एक डिजिट है तो यहाँ पे एक डिजिट बाद आपको लाइन ड्रॉ करना है। अब 2 2 जा कितना होता है 4, 2 2 जा 4। क्वोशंट कितना आया, क्वोशंट आया 2, रिमाइंडर आया 1, तो ये जो है 5 के साथ हो जाएगा। 1 5 हुआ 15। ठीक है। अब 15 में से आपको 2 × 5 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आया 10, तो इस 10 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अगेन आपके पास कितना बचा 5। 2 2 जा 4 होता है तो क्वोशंट को हम 2 लिख देंगे, अगेन रिमाइंडर 1 के साथ ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद 17 में से अगेन 5 2 जा होता है 10, तो 17 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, 2 3 जा होता है 6, तो अगेन आपके पास जो है क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपको मिला 16। क्लियर है। अब 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 15, 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 1। ये 1 जो है 2 से लेस है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और ये 1 जो है नेक्स्ट रिमाइंडर का काम करेगा तो ये कितना हो जाएगा 10। क्लियर। अब 2 5 जा होता है 10, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा कितना 223.05। दैट इज़ माई फाइनल आंसर। ओके। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ये एक टाइप का क्वेश्चन था। अब हम जो है एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या बेसिक डिफरेंस आएगा उसको आप ध्यान से देखेंगे तो हमें जो है दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए अब जो है 5 6 1 4 को डिवाइड करना है किसके साथ 21 के साथ, तो 1 यहाँ पर फ्लैग हो जाएगा और यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लाइन से पहले जितने नंबर आए वो हमारे होल नंबर्स होंगे और इसके बाद डेसिमल नंबर्स आपको लिखना है, एक डेसिमल बीच में लग जाएगा। तो 2 2 जा होता है कितना 4 होता है। क्लियर है। 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। अब 2 1 जा होता है कितना 2। क्लियर है। तो 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो कितना आया 14, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 7। क्लियर। रिमाइंडर कितना आया 0। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 7 1 जा 7 और 1 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा -6। क्लियर। लेकिन हमें -6 यहाँ पर रिमेनिंग में कभी भी नहीं चाहिए, तो मुझे इतना पता है कि 2 7 जा होता है 14, लेकिन अगर मैं 2 6 जा लिखता हूँ तो होता है 12। अगर मैं 7 को काट के यहाँ पर 6 लिखता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर ना आए इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वोशंट में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या जितने की रिक्वायरमेंट होती है उतने को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और वो किस में ऐड हो जाता है, रिमाइंडर में ऐड हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 12 + 2। क्लियर है। तो वो रिमाइंडर में ऐड हो गया। अब ये नंबर मेरे पास हो गया 21। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा कितना 21 में से 6 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 15। 2 7 जा कितना होता है 15 होता है। क्लियर। अगेन 1 रिमाइंडर बचा। क्लियर। अब देखो 14 7 1 जा 7, तो 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, मेरे पास बचा 7। अब यहाँ पर जो है 2 3 जा हो जाएगा कितना 6 और 1 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा कितना 10। क्लियर है। यहाँ पर है 10 और 3 1 जा होता है 3, तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ बचा 7। अगेन ये 3 टाइम्स में जाएगा।
अगेन 1 रिमाइंडर आएगा, तो इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा 5614 को डिवाइड करने के बाद 21 के साथ वो कितना होगा 26733, और डेसिमल लगा देंगे हम कहाँ पर, 267 के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, और मेरा फाइनल आंसर इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन भी, जिसमें 7943 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 42 के साथ। तो 4 जो है वो फ्लैग पोल हो जाएगा, 2 जो है वो फ्लैग हो जाएगा, और 794, अब क्योंकि फ्लैग में एक ही डिजिट है तो यहाँ पर आएगा आपके पास 3। क्लियर है। 4 वंजा होता है 4, तो क्वेश्चन हो गया 1, रिमाइंडर हो गया कितना 3। अब 39 आया, 2 वंजा 2, 39 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 37, यहाँ पर हो गया कितना 9 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। क्लियर है। अब यहाँ पर हो गया 14, लेकिन 9 2 जा कितना होता है 18 होता है। तो इस कंडीशन में हम 14 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा -4, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम रिमाइंडर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो जाता है 8, और सॉरी क्वोशेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और रिमाइंडर में उस नंबर को ऐड कर देते हैं। तो 4 को हमने ऐड किया रिमाइंडर में, तो ये कितना हो गया 5, क्योंकि 4 से ही हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए हमने 4 ऐड किया है। 54 में से 16 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया 38। अब 4 9 जा कितना होता है 38 होता है। तो अब इस कंडीशन में रिमाइंडर बचा कितना 2। 9 2 जा 18 को 23 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 आएगा, 4 1 जा होता है 4, 1 रिमाइंडर, और फिर उसके बाद कितना आएगा 0। अब 2 1 जा होता है 2, लेकिन यहाँ पर कितना है 10, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया यहाँ पर 8। ओके, लेकिन 8 जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हमें 2 ही डिजिट के लिए चाहिए तो यहीं पर हमारा आंसर आ चुका है। अगर इससे ज़्यादा के लिए चाहिए तो 40 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन मेरे पास कितना आ जाएगा 9, 2 रिमाइंडर बचेगा। अब 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा 2, ये 0, फिर अगेन 2 रिमाइंडर, ये आगे कैरी हो जाएगा। और इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आया 189.11905, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।